हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के टॉपिक में हम लोग टैली प्राइम में जो कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं वो बहुत एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। उस टॉपिक का नाम है आरसीएम ऑन ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। अब जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है और आरसीएम का क्या उससे कनेक्शन है, उसकी पूरी जानकारी मैं आपको आज के इस वीडियो में देने वाला हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, जितना हो सके वीडियोज़ को शेयर करें। टैली प्राइम से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस क्रिएट कर चुके हैं आप, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने कुछ एक्सप्लेनेशन दिया जिसमें सेक्शन 9(3) ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस का जो सेक्शन है उसके बारे में मैंने कुछ लिखा है, विच इज एप्लीकेबल आरसीएम इन ऑल केसेस ऑफ सप्लाई और स्पेसिफाइड गुड्स एंड सर्विसेज नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट फॉर बोथ इंटर स्टेट एज वेल एज सेम स्टेट ट्रांजेक्शन। दैट मीन्स कि अगर आप ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस का जो एंट्री उस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल विद इन द स्टेट यानी वन स्टेट टू अनदर स्टेट, सॉरी विद इन द स्टेट मतलब आप समझो महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में रह के महाराष्ट्र के स्टेट से किसी बिजनेसमैन से आपने कोई ट्रांजैक्शन किया है ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस का, तो वो आपका वो आपका कहलाएगा इंट्रा स्टेट। ओके, एंड इंटर स्टेट का मतलब क्या होता है कि आउट ऑफ द स्टेट ट्रांजैक्शन फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। तो अगर कोई भी कंडीशन होती है या तो विद इन द स्टेट या आउट ऑफ द स्टेट, दैट इज इंटर स्टेट, और विद इन द स्टेट दैट इज इंट्रा स्टेट, तो ऐसी कंडीशन, दोनों कंडीशंस में आपको ये ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस का सेक्शन 9(3) अप्लाई करना है अगर वो दोनों केस ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस से रिलेटेड है। तो आगे देखिए, इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसमें मैंने कुछ एक और अच्छे से डिटेल एक्सप्लेनेशन लिखा है। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस जो सर्विस है ना, उसमें गाइस दो ऑप्शंस हैं, जिसमें पहला है वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट पर कंसाइनी लेस देन और इक्वल टू 750। ये दोनों एग्जेम्प्ट्स के वैल्यू है। अब इसका मतलब क्या है वो समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, मैंने यहाँ पे हिंदी में लिखा है ताकि आपको समझ में आए। सपोज आपने किसी ट्रक में गुड्स मंगवाया है और उस ट्रक के अंदर आपके अलावा भी कई लोगों का गुड्स ट्रांसपोर्टर ने सप्लाई किया है, ठीक है। तो आपका जो गुड्स आया है, अगर उसकी वैल्यू या उसका जो बिल बन रहा है वो 750 से इक्वल या उससे कम है, तो उस पर आरसीएम अप्लाई नहीं होगा। दैट मीन्स कि सिंपल में इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि फॉर एग्जांपल कि आपने गुड्स मंगाया है ट्रक में, और उस ट्रक में आपके साथ किसी और का भी गुड्स इन्वॉल्व है, और अगर उसका बिल बन रहा है 750 या उससे कम, तो आपको आरसीएम अप्लाई नहीं करना होगा। और दूसरी तरफ एक एग्जांपल है जिसमें कंसाइनमेंट पर कंसाइनमेंट रुपीज़ लेस देन और इक्वल टू 1500। सपोज आपने किसी ट्रक में गुड्स मंगाया है और उस पूरे ट्रक्स में सिर्फ आपका ही गुड्स है, और ट्रांसपोर्टर ने उसकी आपको सप्लाई करता है, और उस पूरे कंसाइनमेंट का जो ट्रांसपोर्ट चार्जेस है वो लेस देन और इक्वल्स टू 1500 है, तो भी एग्जेम्प्टेड, यानी उस पर भी आरसीएम नहीं लगेगा। यानी इसका सिंपल मीनिंग ये हुआ कि इस ट्रक में जो आपने गुड्स मंगाया उसमें फॉर एग्जांपल सिर्फ आपका ही गुड्स है, किसी और का गुड्स नहीं है, और अगर उसकी वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 1500 होती है तो वो भी आरसीएम आपको नहीं लगेगा, ठीक है। तो दोनों का अलग अलग मीनिंग है। दोनों को टैली प्राइम से रिलेटेड कैसे आपको एंट्रीज करनी है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने जीएसटी ऑन ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड एक कंपनी बना ली है। इसको एंटर करके हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, और एंटर करके एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे जीएसटी एक्टिवेशन का ऑप्शन आ जाएगा। ये ऑप्शन को आपको येस करना है, और येस करने के बाद आपको यहाँ पे जीएसटी टिन नंबर डाल देना है। टिन नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पे इसको एंटर करके एक्सेप्ट कर लेना है, और ये स्क्रीन को भी एंटर करके एक्सेप्ट कर लेना है। अब हम क्रिएट करेंगे कुछ बेसिक्स लेजर्स। तो लेजर्स में जाएंगे हम लोग। अब हम इसमें 4 लेजर बनाएंगे, और जैसे कि हमारे 4 ये है, आपके जो ट्रांसपोर्टेशन जो बिल मिलेंगे आपको वो 4 अलग अलग पार्टी से मिलेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक अनरजिस्टर्ड लोकल, एक रजिस्टर्ड लोकल, और एक अनरजिस्टर्ड जो बाहर का रहेगा इंटर स्टेट यानी आउट ऑफ द स्टेट, और एक जो रजिस्टर्ड रहेगा आउट ऑफ द स्टेट का, ठीक है। तो ये 4 पार्टी हमको बनाना है, जिसमें से फर्स्ट हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं अनरजिस्टर्ड लोकल का, ठीक है। तो उसके लिए हम एक नाम दे देते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे दे दिया सुमित ट्रांसपोर्ट। ओके, अब ये सुमित ट्रांसपोर्ट को मैंने यहाँ पे डाल देता हूँ मैं लोकल रजिस्टर्ड।
अब यहाँ पे इसके अंडर आ जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर, हमको बिल मिलेगा, लोकल है, रजिस्टर्ड है, तो इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। हाँ, जीएसटी टिन नंबर पूछेगा तो जीएसटी टिन नंबर में आपको टिन नंबर डाल देना है, नहीं तो आप यहाँ पे यस करके भी जीएसटी टिन नंबर डाल सकते हो। तो क्या एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद एक नेक्स्ट लेजर हम लोग बना लेते हैं, जैसे कि राहुल ट्रांसपोर्ट लोकल अनरजिस्टर्ड। अभी अनरजिस्टर्ड है तो सेम वैसे ही करेंगे, खाली लास्ट पार्ट में हमको क्या करना है, यस करना है और इसका क्या ले लेना है, अनरजिस्टर्ड। तो ये हो गया हमारे लोकल के रजिस्टर्ड एंड अनरजिस्टर्ड। अब हम बाहर के बंदों का रजिस्टर्ड एंड अनरजिस्टर्ड लेजर्स क्रिएट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे एक नाम लिखा मैंने लोकेश, और लोकेश में यहाँ पे मैंने डाल दिया इसका इंटर स्टेट अनरजिस्टर्ड। ठीक है, इसका मैंने क्या डाला, इंटर स्टेट अनरजिस्टर्ड डाल दिया मैंने। सेम वही आ जाएगा संडे क्रेडिटर, और यहाँ पे इंटर स्टेट याद है, यहाँ नहीं है कि आपको यहाँ पे इसका जो स्टेट है वो चेंज करना पड़ेगा दिल्ली, और यहाँ पे हमने क्या लिया, इसका अनरजिस्टर्ड लिया है ना यहाँ पे, तो इसको यस करके भी हमको यहाँ पे क्या डालना पड़ेगा, अनरजिस्टर्ड। एक और एक बना लेते हैं लास्ट, इसमें हम डालेंगे जैसे कि मणिपाल ट्रांसपोर्ट, और मणिपाल ट्रांसपोर्ट में इसका इंटर स्टेट, और यहाँ पे इंटर स्टेट लेने के बाद इसका हम रजिस्टर कर देते हैं। ठीक है, सेम आ जाएगा इसका भी सन्ड्री क्रेडिटर, और यहाँ पे आपको लेना है स्टेट दिल्ली, यस करके आप क्या करेंगे, यहाँ पे जीएसटी टिन नंबर एंटर करके इसको हमको एक्सेप्ट। नेक्स्ट एक लेजर बनाएंगे हम, सबसे इम्पोर्टेंट लेजर ट्रांसपोर्ट का, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। ओके, एंटर करेंगे। अब ये आपका एक्सपेंस है, डायरेक्ट एक्सपेंस, खर्चा है आपका, बिल आपको मिल रहा है तो डायरेक्ट एक्सपेंस। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल को आपको यहाँ पे यस करना है। यहाँ पे आ जाने के बाद गाइस आपको सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको यहाँ पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म ऑप्शन जो आता है उसको ऑन करना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे F12 प्रेस करना है। F12 प्रेस करने के बाद यहाँ पे अनेबल रिवर्स चार्ज कैलकुलेशन को यस करना है। यहाँ पे हम लिख देते हैं ट्रांसपोर्ट चार्जेस, और अब बारी आती है यहाँ पे। गाइस देखो यहाँ पे आके एक दिक्कत हमको ये फेस करने मिलेगी, हमारे जो पार्टीज है वो 4 हैं, एक लोकल रजिस्टर्ड और एक लोकल अनरजिस्टर्ड, एक है आपका इंटरस्टेट रजिस्टर्ड और आपका इंटरस्टेट अनरजिस्टर्ड। तो जो लोकल रजिस्टर्ड है गाइस उसके लिए आपको लेना होगा परचेज टैक्सेबल। जो लोकल अनरजिस्टर्ड है, ठीक है, तो उसके लिए आ जाएगा आपका परचेज एग्जेम्प्ट, यहाँ पे आप देख सकते हो परचेज एग्जेम्प्ट। और जो लोकल जो आपका जो बाहर का बंदा है जो रजिस्टर्ड है आपका इंटरस्टेट, और अगर वो रजिस्टर्ड है तो उसके लिए इंटरस्टेट परचेज टैक्सेबल, और अगर वो अनरजिस्टर्ड है तो इंटरस्टेट परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर एग्जेम्प्ट, ये नहीं तो फिर आपका इंटरस्टेट परचेज एग्जेम्प्ट डायरेक्ट जो ऑप्शन है उसके ऊपर ये। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आप गौर करने वाली बात ये है गाइस कि एक ही ऑप्शन है यहाँ पे नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, तो उसमें वो चारों पार्टी का ये नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन कैसे लें, तो इसके लिए यहाँ पे आपको फिलहाल नॉट एप्लीकेबल ही रखना है। इसका सोल्यूशन क्या है वो मैं आपको जब हम बिल क्रिएट करेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इस ऑप्शन को हम लोग यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल होने के बाद यहाँ पे टैक्सेबल, यहाँ पे इस रिवर्स चार्ज एप्लीकेशन को यस 5% डाल देते हैं और एंटर करके इसको हम लोग एंटर करके लास्ट में इसको सर्विस के लिए एक्सेप्ट कर लेंगे। नेक्स्ट जो बेसिक्स लेजर है CGST एंड SGST एंड IGST। नाउ IGST बनाएंगे, IGST में भी सेम हम यहाँ पे ले लेंगे इंटीग्रेटेड टैक्स, और एक लेजर हम बनाएंगे टैक्स ऑन RCM करके, इसका भी हम डाल देंगे करंट एसेट्स। इसका मैं आपको आगे जाके एक्सप्लेनेशन दूंगा कि ये क्या है और हमने क्यों लेजर बनाया है। ठीक है, और एक लास्ट बैंक का लेजर भी हम बना लेते हैं।
स्टार्ट करते हैं। तो एंट्री करने का लिए सबसे पहले आप जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर। अकाउंटिंग वाउचर में जाने के बाद आप यहाँ से प्रेस करेंगे F9 परचेज। F9 परचेज प्रेस करने के बाद यहाँ पे जो क्वांटिटी है ये आपका यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि आप ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस का बिल बना रहे हो। ये कंट्रोल H से चेंज मोड पे जाके आपको यहाँ से लेना है अकाउंटिंग इनवॉइस। सेकेंड चीज़ आपको यहाँ पे F12 प्रेस करना है, और F12 प्रेस करने के बाद यहाँ पे अगर आपका ये ऑप्शन नो रहेगा तो आपको इसको येस करना है, मॉडिफाइड टैक्स रेट डिटेल्स ऑफ GST। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इतना करने के बाद यहाँ पे मैंने पहला बिल है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया फर्स्ट बिल, और यहाँ पे एंटर किया मैंने। अब यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोकल रजिस्टर्ड से। सुमित ट्रांसपोर्ट लोकल रजिस्टर्ड लेना है आपको, इसे एंटर करके एक्सेप्ट करना है ट्रांसपोर्टेशन चार्ज। अब यहाँ पे मैंने अमाउंट ले लिया 500। अब गाइस इस पे आपका टैक्स नहीं लगेगा, एक्सेप्ट है ये, क्योंकि आपका लिमिट कितनी है आपको पता ही है, जो यहाँ पे मैंने बताया था। मैं आपको एक बार ये वापस ओपन करके दिखा देता हूँ, 750 एंड 1500 की। तो ये 750 से कम है तो आपको यहाँ पे एंटर करना है। और अब यहाँ पे राइट हैंड साइड में ये बता रहा है कि इस पे टैक्स लगेगा, पर हमें तो इस पे टैक्स नहीं लगाना है क्योंकि 750 से कम है। तो यहाँ पे आपको बीच में स्पेस बार दबाना है, और स्पेस बार दबाने के साथ साथ आपको यहाँ से लेना है परचेज एग्जेम्प्ट। तो ये परचेज एग्जेम्प्ट आप लेंगे और एंटर करेंगे। एंटर करके लास्ट में आपको यहाँ पे तीन ऑप्शन आएंगे, एक्सेप्ट, ओवरराइड एंड बैक। तो आपको यहाँ से ओवरराइड ऑप्शन यानी ओ प्रेस करना है आपको कीबोर्ड से। उसी तरीके से सेकेंड बिल बनाएंगे। सेकेंड बिल में भी हम लोग सेम ले लेंगे, सुमित ट्रांसपोर्ट लोकल रजिस्टर्ड, एंड यहाँ पे आपको लेना है ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। अब इसका अमाउंट लिखा मैंने 1400। अब ये भी 1500 की जो लिमिट है उससे कम है, करेक्ट। हमारी जो लिमिट है यहाँ पे वापस दिखा रहे तो हमें 1500 की, तो उससे कम है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वापस से बीच में स्पेस बार दबा के परचेज एग्जेम्प्ट ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। लास्ट में हम क्या प्रेस करेंगे, ओ। उसी तरीके से हम थर्ड बिल बनाएंगे। थर्ड बिल में वापस से हम लेंगे सुमित ट्रांसपोर्ट लोकल रजिस्टर्ड। अब यहाँ पे मैंने ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस का लिया और यहाँ पे बिल मुझे मिला 2000 का, तो इस पे तो टैक्स लगेगा क्योंकि ये 1500 की लिमिट को क्रॉस कर रहा है। तो यहाँ पे जो आपका जो ऑप्शन है यहाँ पे आपको कुछ लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे राइट हैंड साइड में ऑलरेडी लिख के आ रहा है परचेज टैक्सेबल। एंटर करना और एंटर करते एक्सेप्ट कर देना। नेक्स्ट हम बनाएंगे फोर्थ बिल। अब यहाँ पे हम लोग लेंगे लोकल अनरजिस्टर्ड वाला, राहुल ट्रांसपोर्ट लोकल अनरजिस्टर्ड। अब यहाँ पे ले लेंगे हम ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस 500। अब इस पे आपको टैक्स नहीं लगाना है क्योंकि 750 से कम है। तो यहाँ पे आपको क्या लेना होगा, परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर, यहाँ पे लिख के आ रहे बस उसका टैक्स फिगर ले आपको एग्जेम्प्ट लेना है। तो परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर एग्जेम्प्ट, ये रहा, परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर एक्सेप्ट, ये ऑप्शन का आपको इस्तेमाल करना है और इसको एक्सेप्ट कर लेना है। ओके, लास्ट में क्या प्रेस करेंगे आप, ओ। आप उसी के साथ वापस हम बनाएंगे बिल फिफ्थ। वापस से लेंगे राहुल ट्रांसपोर्ट लोकल अनरजिस्टर्ड। अब यहाँ पे हम डालेंगे ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस 2000 रुपीज़। अब इस पर टैक्स लगेगा क्योंकि ये ऑलरेडी लिमिट के ऊपर आ गया है, ठीक है। तो टैक्सेबल एंटर करेंगे और यहाँ पे आपको कुछ प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सिक्स्थ बिल बनाएंगे एंड अब सिक्स्थ बिल में हम लोग आ जाएंगे, अब इंटर स्टेट पे आ जाएंगे। अब इंटर स्टेट में सबसे पहले रजिस्टर वाले को ले लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मणिपाल ट्रांसपोर्ट इंटर स्टेट रजिस्टर्ड है, और यहाँ पे स्पेस बार दबा के आपको क्या लेना है, ट्रांसपोर्टेशन 500। अब इस पे टैक्स लगेगा क्या, नहीं, क्योंकि 750 के कम है। अब यहाँ पे इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल आ रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या लेना होगा, इंटर स्टेट परचेज एग्जेम्प्ट। यहाँ से हम ले लेंगे इंटर स्टेट परचेज एग्जेम्प्ट, ठीक है। यहाँ पे ये रहा इंटर स्टेट परचेज एग्जेम्प्ट। इंटर स्टेट परचेज एग्जेम्प्ट ले लेंगे और यहाँ पे एंटर करेंगे। लास्ट में क्या प्रेस करेंगे हम, ओ। सेवेंथ बिल बना लेते हैं। इसमें भी हम सेम लेंगे रजिस्टर्ड वाला, जिसमें हमने इंटर स्टेट अभी रजिस्टर लिया था। तो वापस हम लोग क्या ले लेंगे, मणिपाल ट्रांसपोर्ट इंटर स्टेट रजिस्टर्ड। एंटर करेंगे
ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस 2000, तो अब इस पर टैक्स लगेगा क्योंकि वो लिमिट के ऊपर है, तो यहाँ पे इंटरस्टेट टैक्सेबल आएगा, उसमें कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो इंटर करके हम सेटअप करेंगे। नाउ अभी जिस तरीके से हमने इंटरस्टेट रजिस्टर्ड का किया, उसी तरीके से हम इंटरस्टेट अनरजिस्टर्ड का करेंगे। एथ बिल, अब यहाँ पे अनरजिस्टर्ड का करेंगे, लोकेश ट्रांसपोर्ट इंटरस्टेट अनरजिस्टर्ड, और यहाँ पे हम ले लेंगे ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस 500 रुपीज़। अब यहाँ पे लिख के आ रहा है इंटरस्टेट परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर टैक्सेबल। तो क्या बोल रहा है कि इंटरस्टेट मतलब बाहर का बंदा है और वो अनरजिस्टर्ड है और उस पर टैक्सेबल, तो उस पर हमको टैक्स लगाना है क्या नहीं लगाना, इसको एग्जाम करना है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इंटरस्टेट परचेज, ठीक है, फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर एंड एग्जेम्प्ट, ठीक है। जो यहाँ पे आ रहा है राइट साइड में गई, उसी का अपोजिट आप लिखो। मैं वापस आपको दिखा देता हूँ ताकि अगर आपको कुछ डाउट से क्लियर हो जाए। यहाँ पे देखिए लिख के आ रहा है ना पूरा, खाली टैक्सेबल के लिए आपको एग्जेम्प्ट वाला सेलेक्ट करना है। तो इंटरस्टेट परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर एग्जेम्प्ट, ये ऑप्शन का आपको इस्तेमाल करना है, और एंटर करने के साथ साथ लास्ट में आपको किस करना है, ओ एंड लास्ट बिल हम वापस से बना देंगे, लोकेश ट्रांसपोर्ट इंटरस्टेट अनरजिस्टर्ड, और यहाँ पे हम ले लेंगे ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस 2000 रुपीज़। यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, टैक्स लगाना है और इसको एंटर करके आपको क्या करना है, एक्सेप्ट करना है, ठीक है। नाउ अभी आरसीएम का कॉन्सेप्ट तो आपको पता ही है, तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको रिपोर्ट्स दिखा देता हूँ गाइस। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में आना है, जीएसटी रिपोर्ट्स में आ जाइए और फिर आ जाइए जीएसटीआर 3B में। जीएसटीआर 3B में आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल 4000 का आपको यहाँ पे एलिजिबल आईटीसी दिखा रहा है, सॉरी 400 का। अभी 400 हुआ कैसे देखिएगा, आपके जो बिल थे पहले आप उसमें आ जाइए, 9 बिल बनाए थे आपने, 9 बिल में से ये सब पे तो टैक्स आपको नहीं लगाना था ना, सिर्फ 2000 वाले पे टैक्स लगाना था। तो ये 2000 यानी टोटल कितना हो गया 8000, और 8000 का यहाँ पे मैं कैलकुलेटर पे आपको ओपन करके दिखाता हूँ। 8000 का अगर आप 5% मल्टीप्लाई करते हो तो आपको टैक्स का अमाउंट कितना आता है, 400 रुपीज़, ओके। अब इस 400 रुपीज़ में से गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो 2000 है, ठीक है, ये 2000 आपका इंटरस्टेट और ये 2000 भी आपका इंटरस्टेट, तो ये आपके यानी 4000, ओके, यानी 4000 का 5% दैट इज 200 रुपीज़, यानी IGST में आपको 200 डालना है और CGST एंड SGST में आपको 100 डालना है, ठीक है। तो आरसीएम की एंट्रीज करेंगे हम, तो उसके लिए आपको कैसे करना है, सबसे पहले तो आप यहाँ पे बैलेंस शीट में देखिए, आपको ये 400 गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है, पर हम बैलेंस शीट में जब जाके Alt F1 दबाते हैं तो यहाँ पे हमको ड्यूटीज एंड टैक्सेस नील आ रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको 400 को लगाना होगा ताकि हम गवर्नमेंट को टैक्स पे कर सकें। तो इसलिए आपको जाना है अकाउंटिंग वाउचर, आप यहाँ से F7 जर्नल प्रेस कीजिए। F7 जर्नल प्रेस करने के बाद आपको यहाँ से प्रेस करना है Alt J, जीएसटी लेने के बाद आपको सबसे पहले वहाँ पे टैक्स को लेके आना है, तो इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी यहाँ से लेना आपको परचेज अंडर रिवर्स चार्ज। एंटर करने के बाद यहाँ पे डेबिट, यहाँ पे सबसे पहले पूछेगा डेबिट, और यहाँ पे जो हमको एंट्री करनी है उसमें सबसे पहले हमको लेना होगा टैक्स ऑन आरसीएम 400 रुपीज़ डालना है। क्रेडिट में आपको डालना है CGST 100, SGST 100 एंड IGST आपको डालना है 200 रुपीज़, ठीक है गाइस। इसके लिए हमने ये टैक्स ऑन आरसीएम का लेजर बनाया था क्योंकि आगे जाके हमको एडजस्टमेंट की एंट्री पास करनी थी, और ये जो अमाउंट है ये आपका एक प्रीपेड टैक्स है, तो उसके लिए आपको ये लेजर की ज़रूरत पड़ी थी, इसलिए हमने उसका अंडर डाला था करंट एसेट्स। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको एंटर करके एक्सेप्ट करेंगे। अब जब आप बैलेंस शीट चेक करेंगे और F1 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको ये 400 शो हो जाएगा। अब यही हमको गवर्नमेंट को पे करना है, तो गवर्नमेंट को पे करने के लिए आप जाएंगे वापस अकाउंटिंग वाउचर, उसके बाद आप प्रेस करेंगे F5 पेमेंट, और F5 पेमेंट करने के बाद यहाँ पे आपको आपके कीबोर्ड से यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ चार्ट्स, सॉरी ऑटो फिल में जाना है आपको, चार्ट्स पेमेंट, GST रिसिपेंट लायबिलिटी लेना है आपको क्योंकि लायबिलिटी है जो आपको पे करना है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं डाल दिया 1 अप्रैल टू 1 मई, ओके, एंटर करना है, और यहाँ पे आप ले लीजिए बैंक ऑफ इंडिया,
अब जो 3 अमाउंट है आपके वो आपको लेना है IGST 200, उसके बाद SGST आपका 100 एंड लास्ट में आपका आएगा CGST आपका कितना आएगा 100। एंटर करना है और एंटर करके इसको आपको क्या करना है। अब जब आप इसका इफेक्ट बैलेंस शीट में देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये पेड हो चुका है और राइट साइड में टैक्स आपको यहाँ पे 400 शो हो रहा है। तो अभी हमको एक लास्ट एंट्री पास करनी है जिसमें हमको ये ITC शो कराना है कि आपको ये 400 रुपीज़ है जो रिफंड होने वाला है। उसके लिए हम एक एंट्री पास करेंगे जिससे 400 रुपीज़ यहाँ पे आ जाएगा और जो टैक्स एंड RCM जो हमने सिर्फ एडजस्टमेंट के लिए लेजर बनाया था जिसमें 400 बैलेंस शो हो रहा है तो वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो जब लास्ट में आना है काउंटिंग वाउचर F7 जर्नल एंड वापस आप प्रेस करेंगे Alt J GST। अब यहाँ से आपको ITC आपका इंक्रीज करना है तो इंक्रीज ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट और वापस से लास्ट में यहाँ पे आपको लेना है परचेज अंडर रिवर्स चार्ज। जो एंट्री आपने की थी उसकी रिवर्स एंट्री हम करेंगे तो इसकी IGST डेबिट में आ जाएगा 200 और इसके बाद वापस से SGST आ जाएगा 100। अगेन हम डालेंगे CGST 100। लास्ट में आ जाएगा आपका टैक्स ऑन RCM दैट विल बी 400 रुपीज़। सेंटर करते साथ आपको क्या कर देना है एक्सेप्ट। तो यहाँ पे आपकी हो चुकी है फिलहाल बैलेंस शीट में इसका इफेक्ट देखिए बैलेंस शीट Alt F1 यहाँ पे देखिए जो हमको करना था वो हो चुका है। ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस आपका यहाँ पे -400 अमाउंट आ चुका है और यहाँ पे आपका ये शो करा कि ये अमाउंट आपको वापस गवर्नमेंट से मिलने वाला रिफंड होने वाला। तो ये था गाइस आपका ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस एंट्री जिसमें हमने देखा कि कैसे आप अगर आपके अलग अलग पार्टीज़ हैं जो रजिस्टर्ड है अनरजिस्टर्ड है जो आउट ऑफ द स्टेट रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड है उसकी एंट्री अगर आपको ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में करनी है तो आप कैसे कर सकते हो। तो होप सो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको एंट्री करते हो कोई दिक्कत है कोई डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के सेंड करें, मैं उसका सोल्यूशन आपको ज़रूर प्रोवाइड करूँगा। Thanks for watching my video guys. Thank you so much and don't forget to subscribe my channel. Thank you.